तो आज तो जय हिंद सबसे पहले बनता है, जो मैं लास्ट में कहता हूं, क्योंकि आज सीआईएसएफ फार्मेसी 2026 की जो है वो वैकेंसीज रिलीज हो गई हैं। सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है, इसकी जो है जरूरत सभी नागरिकों को होती है, सभी बच्चों को होती है, क्योंकि हमारी ये वैकेंसी जो है वो सरकारी वैकेंसी ऐसी मानी जाती है क्योंकि वर्दी वाली नौकरी होती है। तो जिसको भी भैया वर्दी से प्यार है, एक काफी अच्छी वैकेंसीज निकल कर आ रही हैं सीआईएसएफ की तरफ से। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो अगेन जय हिंद सभी को भैया, है ना। तो आ जाओ जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम है शुभम और आप जुड़ चुके हो फार्मा 24/7 पर, जहां पर हम तैयारी करते हैं हर एक फार्मेसी एग्जाम की, है ना। खाली नोटिफिकेशन नहीं, पूरी तैयारी कराई जाती है, चाहे आप किसी भी फार्मेसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। सर नोटिफिकेशन तो दिखा दीजिए। तो आइए नोटिफिकेशन के ऊपर, ये रहा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन सीआईएसएफ की तरफ से, है ना। अगर मैं बात करता हूं प्रॉपर तरीके से मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, देखो सबसे बड़ी बात क्या है यहां पर, जो हम देखो बहुत सारी बीएसएफ वगैरह की वैकेंसी देखते हैं सर, फीमेल्स जो होती हैं एयरफोर्स के अंदर सर एलिजिबल नहीं होती सर, बहुत सारी वैकेंसीज हैं। लेकिन इसमें सीआईएसएफ में जो है मेल्स एंड फीमेल्स दोनों ही एलिजिबल हैं बेटा, दोनों ही एलिजिबल हैं। अगर ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करता हूं तो 8/6 यानी कि आज से तुम्हारा 5 दिन बाद, है ना, नहीं आज तो 2 तारीख हो गई है, तो 6 दिन बाद, 6 दिन बाद तुम्हारा एप्लीकेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो कि अगेन अगले महीने की 7 तक रहेगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ब्रो, बहुत ही अच्छी। यहां पर पे मैट्रिक्स अगेन वही 5 वाला है अगेन। और पहली बार जो है अगर कोई वैकेंसी निकली है तो जिसके अंदर फार्मेसी की वैकेंसी ज्यादा है, अगर मैं सबकी बात करता हूं, है ना। सो अगेन बहुत अच्छी वैकेंसी है और इसको देखकर बड़ी खुशी मिल रही है कि मेल एंड फीमेल दोनों ही बच्चे एलिजिबल हैं। तैयारी का जो पैटर्न रहेगा वो रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड यानी कि पीएसटी, देन डॉक्यूमेंटेशन होगा, बेसिक वोकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन जो कि एज यूजुअल होता है इसके अंदर। तो सरकारी और भैया वो भी अपनी वर्दी की नौकरी, है ना। तो भैया तो सबसे अच्छी, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छी वैकेंसी रहती है ना। अगर मैं बात करता हूं एएसआई, और देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या है यार, मतलब मेरे को जो इस वैकेंसी की खासियत लगती है वो शायद आपको भी लगती होगी, कि जो इसकी शुरुआत होती है वो एएसआई से होती है ना। एएसआई से शुरुआत हो जाती है, और क्या चाहिए भाई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एएसआई, सोचो मतलब एएसआई से शुरुआत हो रही है आप लोगों की भाई, और क्या चाहिए। मतलब अब मैंने देखो फिर वही जोश वाली बात है कि अगर मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लग रहा हूं तो इसके बाद अगला प्रमोशन फिर सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, तो काफी अच्छा लगता भी है ना। अगर मैं बात करता हूं यूआर के अंदर 10, ईडब्ल्यूएस के अंदर 1, ओबीसी के अंदर 4, एससी के अंदर 2, 1 एसटी के अंदर, तो टोटल वैकेंसी 18 बनती है। टोटल वैकेंसी 18 बनती हैं और ईएसएम की 2 वैकेंसी, तो काफी अच्छी वैकेंसी है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत ज्यादा वैकेंसी है, मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि महा वैकेंसी, बंपर वैकेंसी, लेकिन अच्छी वैकेंसी है। इतनी वैकेंसी नहीं देता सीआईएसएफ वगैरह। तुम सारी वैकेंसी उठा लो भाई, 24 वैकेंसी टोटल आई है। 1 एक्सरे वालों की है, 5 लैब टेक्नीशियन की है। सोचो यार, पहली बार अच्छा लग रहा है कि फार्मेसी के अंदर 18 वैकेंसी है, पहली बार देखकर अच्छा लगा, कम वैकेंसी भी, है ना। चलो और डिस्कशन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि सर कैसे कैसे ये वैकेंसीज का सिलेबस रहेगा और कौन बच्चा एलिजिबल है। सबसे बड़ी बात है कि डी फार्मा, बी फार्मा, इन्होंने इस चीज का भी भैया बहुत अच्छा आंसर दिया है कि खाली 10+2 के बाद आपका डिग्री और डिप्लोमा दोनों ही बच्चे एलिजिबल हैं। कितनी बड़ी बात लिख दी कि आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, हमें फर्क नहीं पड़ता कि आप डी फार्म हो या बी फार्म हो, आप एक फार्मासिस्ट होने चाहिए। जैसे मैं हमेशा अपने नाम के आगे फार्मासिस्ट शुभम लगाता हूं, ऐसे इन्होंने देखो बड़े बड़े लिख दिया कि भैया फार्मासिस्ट एलिजिबल है, नो मैटर यू आर डिप्लोमा, नो मैटर यू आर बी फार्मा, यू आर फार्मासिस्ट, है ना। बस इसी देख के बड़ा खुशी मिली, इसे देखकर बड़ी खुशी मिली। अगेन अब यहां पर एक थोड़ी सी चीज आती है, अगर आप मेल हो तो 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। अगर आप एक फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और चेस्ट के इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। सो दीज आर द थिंग्स जो कि मेरे को काफी अच्छा लग रहा है देखकर। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने यहां पर एएसआई फार्मासिस्ट की डाल दी है, अगर ये दूसरा क्राइटेरिया है, अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स के ऊपर, और दूसरा अगर आप किसी चीज से अपने आप को क्या ले रहे हो, एक्स सर्विसेज का अगर आप क्राइटेरिया भर रहे हो, है ना। तो इससे तो हमें आई थिंक कोई ऐसा मतलब नहीं है, है ना। ये मोटी मोटी चीजें हैं, कहां पर कितनी कितनी वैकेंसीज है ना। नॉर्दर्न सेक्टर के अंदर, एनसीआर सेक्टर के अंदर जिसके अंदर दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश आ जाता है, वेस्टर्न सेक्टर के अंदर वैकेंसीज हैं, सेंट्रल में, क्योंकि देखो सीआईएसएफ तो पूरे इंडिया के अंदर बटा हुआ है और कहीं बॉर्डर पे नहीं रहना होता, ये तो मेन सिटीज के अंदर वैकेंसीज होती हैं। तो काफी अच्छी वैकेंसीज यहां पर देखने के लिए, मैं फिर कह रहा हूं बहुत अच्छी वैकेंसीज देखने के लिए यहां पर मेरे को मिल रही है ना। और अगेन सिलेबस की अगर मैं बात करता हूं, अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं, वो इसके अंदर दिया हुआ नहीं हुआ है, वो अगली बार आएगा, बट सिलेबस इसके अंदर वही रहता है अपना जो आज तक चलता हुआ आया है।
वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं प्रॉपर सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस इसके अंदर वही रहता है मेन, जो कि इसके अंदर डाला नहीं है, बट अगेन अच्छा कुछ मोटी मोटी चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं। सिलेबस के अंदर आपका फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी, एचएपी, एचसीपी वही रहती है, माइक्रोबायोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस, लेकिन कुछ जनरल सब्जेक्ट्स भी रहते हैं जैसे कि जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, समझे कि नहीं समझे। यानी कि इसके अंदर वो वाले सिलेबस भी रहता है जो आपका नॉन फार्मा वाला पार्ट होता है। तो जो हम आज तक देखते हुए आए हैं इसको वही 3 भागों में बांटा जाता है, पहला प्रोफेशनल, दूसरा जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड, है ना। 100 नंबर का पेपर होता है, बाकी अब ये डालेंगे तब पता लगेगा, अभी मैं कोई ज्यादा टिप्पणी दूंगा तो फिर वो गलत हो सकती है ना। बट जो आज तक देखते हुए आए हम 100 MCQs, 2 घंटे का पेपर, और बेसिकली जो है सीबीटी हिसाब से पेपर होता है, वो अभी डाला हुआ नहीं है, तो मैं अभी ज्यादा डिस्कशन इसके ऊपर नहीं करूंगा, लेकिन तैयारी कराता रहूंगा। जो आज तक पैटर्न चला हुआ आ रहा है सीआईएसएफ का, उसी के हिसाब से हम प्रिपरेशन आप लोगों की तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है। और कुछ मोटी मोटी जानकारी मैं आप लोगों को दे देता हूं। अगर मैं और मोटी मोटी जानकारी की बात करता हूं, इसके अंदर एक एज का फैक्टर आता है ना। तो 18 साल से लेकर 28 साल तक का जो बेसिकली कैंडिडेट है वो एलिजिबल है ना। दूसरी बात, ओबीसी के अंदर रिलैक्सेशन 3 साल का मिलता है, एससी एसटी के अंदर 5 साल का मिलता है, एक्स सर्विसेज के अंदर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से मिलता है। एप्लीकेशन फीस की बात करता हूं तो जनरल कैटेगरी के अंदर इसकी फीस होने वाली है 100 रुपया, है ना। उसके अलावा और सबके लिए कोई फीस नहीं है ना। तो अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपकी कोई फीस नहीं है, अदरवाइज आपके कितने रुपीस फीस है, 100 रुपीज, बहुत छोटा सा अमाउंट है जो कि आपका फीस का यहां पर निकल कर आता है, ठीक है। इस सिलेक्शन प्रोसेस, स्टेज 1 रिटन एग्जाम, अगेन फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन, फिर बेसिक वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। इससे बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। तो बहुत अच्छी वैकेंसीज आ रही है, मेरे साथ जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए, इस बार चक दे बट्टे करेंगे, बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। तो अगेन जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, गुड नाइट, खैर, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। तो तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, बाय बाय।